गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जहाँ कहीं भी है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। आप लोगों को बता दें कि स्पोकन का क्लास जो शुरू हुआ था, क्लास कंटिन्यू चल रहा था, लेकिन होली की छुट्टी हुई और बीच में कुछ न कुछ काम भी हुआ, जिसके कारण थोड़ा सा और लेट हुआ। लेकिन अब जो है आप लोगों का क्लास कंटिन्यू चलेगा। आप लोगों को बता दें कि अभी का जो समय है, इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना हर किसी को ज़रूरी है। और आप लोग इस क्लास को कंटिन्यू देखिए। ज़्यादा नहीं, 6-7 क्लास 8 क्लास हुआ है, लेकिन क्लास 90 क्लास चलेगा, 90। जब तक आपको कंप्लीटली इंग्लिश एकदम बोलने के लिए आप सीख न जाए तब तक जरूर चलेगा। और अभी जो ये स्ट्रक्चर के माध्यम से ट्रांसलेशन बताया जा रहा है इंग्लिश बोलने के लिए, फिर कुछ दिन के बाद आपको वोकेबलरी बताया जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस कराया जाएगा। होता है क्या, जब आप किसी सेंटेंस को बोलना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है कि स्ट्रक्चर के माध्यम से आप कुछ बोलना शुरू किए, लेकिन आपके पास में वोकेबलरी रहना चाहिए, वर्ड का मीनिंग मालूम रहना चाहिए। नहीं होगा तो क्या होता है, दिक्कत होता है। कुछ ना कुछ फ्रेज रहना चाहिए, ठीक है जी। प्रीपोजिशन रहना चाहिए, सारा का सारा चीज बताया जाएगा। वीडियो लेक्चर को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और एक चीज बता दें कि आप जो पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे सेंटेंस को देखते हैं, जैसे आप बोलते हैं कि वह पढ़ने लगता है, वह जाने लगता है, वह सोने लगती है, या वह जाने लगा, वह पढ़ने लगा, वह सोने लगा, वह हंसने लगी, वह मुस्कुराने लगी। अगर आप इस टाइप का कोई भी सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं और उसी को आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, तो इस वीडियो लेक्चर को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आज आप बोलना सीख जाइएगा। तो चलिए, आइए शुरू से देखिए इसे और आगे की ओर बढ़ा जाए। देखिए, एक लाइन है, इस लाइन को पढ़िए, देखिए क्या कहता है। ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। सपना तब तक आपका साकार नहीं होगा, तब तक नहीं आएगी, जब तक आप कुछ काम करना नहीं प्रारंभ करते हैं, ठीक है। जब आप कोई गोल को निर्धारित करते हैं, अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, या आप सोच लिए हैं कि मुझे इंग्लिश बोलना है, तो आप सोचिए ना आपको इंग्लिश बोलने के लिए क्या क्या करना चाहिए। थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश ग्रामर का, वोकेबलरी का नॉलेज रहना चाहिए, डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेज आपको आना चाहिए, और उसके बाद प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे एक माहौल मिलेगा इंग्लिश बोलने का। ऑनलाइन माध्यम से ही आपको बताया जाएगा, यहाँ से हम बताएंगे, वहां पे आप सीखिएगा, सारा का सारा चीज सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है जी। तो थोड़ा सा क्या होता है, आदमी को काम करना पड़ता है, मेहनत करना तो पड़ता ही है। देखिए, थोड़ा सा पेन सेलेक्ट कर ले, और उसके बाद जो है इसे आज आप लोग पढ़िए, सुनिए, सीखिए और समझिए। देखिए क्या है लिखा हुआ, यूज ऑफ बिगिन टू, बिगिंस टू एंड बिगेन टू, सबका यूज अलग अलग होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिगिन टू, उसके बाद क्या है, बिगिंस टू, और क्या है यहाँ पे, बिगेन टू। कब कहाँ पे किसका यूज होगा, सब्जेक्ट कब क्या रहेगा, तो कैसे यूज होगा, एक एक चीज को आप लोग है आज समझिए इसे, ठीक है। अभी भी बताए थे कि हिंदी में कोई भी सेंटेंस जैसे बोलते हैं कि वह पढ़ने लगती है, वह जाने लगती है, वह सोने लगती है, ठीक है, वे लोग खेलने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद वह जाने लगा, वह पढ़ने लगा, वह सोने लगा। अब कहिएगा सर ये तो छोटा छोटा सेंटेंस है, लेकिन हम आपको एक चीज और बताएंगे। जब छोटा छोटा स्ट्रक्चर के माध्यम से कुछ कुछ सेंटेंस सीखिएगा, तब आपको बताया जाएगा कि बड़ा सेंटेंस कैसे बताया जाता है। अब जब आप बोलिएगा कि वह जाने लगा, ठीक है ना, उसके बाद ना दूसरा स्ट्रक्चर आपको बताएंगे, या वह मुस्कुराने लगी, ठीक है, सी बिगेन टू स्माइल, वह मुस्कुराने लगी। इसके बाद ना आप लोगों को बताएंगे क्या, कि मुझे देखकर वह मुस्कुराने लगी, है ना। तो मुझे देखकर वह मुस्कुराने लगी, एक काम तो पहले हुआ, एक काम बाद में हुआ, तो इसका तो अलग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है जी। तो मुझे देखकर वह मुस्कुराने लगी, मुझे देखकर वह हंसने लगी, मुझे देखकर वह रोने लगी, ठीक है। तो पहले ये सीखिए, उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर बताएंगे, फिर दोनों को ऐड करके कैसे बताया जाता है, कैसे बोला जाता है, वो दोनों चीज बताएंगे। इसलिए आप लोगों को बोलते हैं जो भी बताया जाता है तो एक एक चीज को सीखते जाइए, ताकि जैसे जैसे न्यू वीडियो लेक्चर आएगा तो आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए जरूर मिलेगा। आइए यहाँ पे देखिए क्या है, पहले देखिए बिगिन टू और बिगिंस टू, ठीक है। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे आप कोई भी सेंटेंस ऐसे नहीं, लगता है, लगती है, लगते हैं, लगा, लगी, ठीक है, इस टाइप का कोई भी आपके मन में अगर कोई भी सेंटेंस आता है तो उसे बोलने के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, पहले बिगिंस टू, तो बिगिंस टू का यूज कब होगा, जब सब्जेक्ट क्या रहेगा, ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, या सिंगुलर नाउन, ठीक है जी। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन क्या होता है, दुनिया में कोई भी आदमी हो जिसका नाम होता है, वह क्या हुआ, नाउन हुआ। जैसे मोहन, रोहन, सोहन, सीता, गीता, रीता, विराट, राहुल, है ना, कोई भी हो तो सबका क्या है, नाम है। और ये ही, सी, इट क्या है, ही और सी क्या है, किसी आदमी के नाम के बदले में जिस शब्द का यूज किया जाता है, नाउन के बदले में उसे प्रोनाउन क्या बोला जाता है। प्रोनाउन क्या होता है, नाउन, प्रोनाउन इज ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ
नाउन, नाउन के बदले यूज किया जाता है। कोई मेल बॉडी है उसके लिए ही का यूज होगा, कोई फीमेल है उसके लिए सी का यूज होगा, और नॉन लिविंग के लिए किसका यूज होता है, इट का यूज होता है। अब देखिए आगे यहाँ पे क्या है कि आई वी यू दे और प्लूरल नाउन रहेगा तो इसके साथ क्या होगा, यूज बिगिन होगा। देखिए थोड़ा सा अंतर है, इसमें बिगिन्स है और इसमें बिगिन है। जब नाउन प्लूरल रहेगा और आई रहेगा, वी रहेगा, यू रहेगा, दे रहेगा, तो किसका यूज होगा, बिगिन का यूज होगा। ठीक है जी। प्लूरल नाउन क्या होता है, दुनिया का हर वो चीज जो एक से ज्यादा हो वह प्लूरल होता है, एक होता है सिंगुलर होता है। जैसे ये पेन है, क्या है, पेन सिंगुलर फॉर्म में है, एक पेन और आ गया, अब क्या हुआ, प्लूरल हुआ। आपको समझना है कि दुनिया का हर वो चीज जो एक होता है सिंगुलर होता है और एक से ज्यादा होता है तो प्लूरल होता है। ठीक है। हर वो चीज जिसे आप गिन सकते हैं वही एक से ज्यादा भी हो सकता है, जिसे नहीं गिन सकते हैं वो एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे आइए आप देखिए स्ट्रक्चर को समझिए। ठीक है। अब क्या है यहाँ पे स्ट्रक्चर, क्या है कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है, बिगिन टू है, फिर या बिगिंस टू है, और फिर क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब भी कभी भी बिगिन टू आएगा या बिगिंस टू आएगा तो वर्ब का क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। यहाँ पे क्या है, कहिएगा सर एक ही स्ट्रक्चर में क्यों लिखे, ये है ऑब्लिक, इसका मतलब हुआ या सब्जेक्ट जैसा रहेगा उस हिसाब से आएगा। ठीक है। सब्जेक्ट आपको वी रहेगा तो बिगिन टू आ जाएगा, सब्जेक्ट ही है तो बिगिंस टू आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये ऑब्लिक करके दिया, इसका मतलब हुआ या। और इसके बाद जो मेन वर्ब है हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगा। वर्ब क्या होता है पहले भी बताए हैं, वर्ब चैप्टर को आप जाके मेरे वीडियो लेक्चर को देखिएगा, यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें। और थोड़ा सा बता देते हैं, अगर आप हिंदी में कोई भी वर्ड बोलते हैं जिसका मीनिंग निकलता है ना, तो वो होता है वर्ब। जैसे बोलते हैं आप राइट, राइट का मतलब हुआ लिखना, है ना, लिखना, है ना, लिखना। इंग्लिश में वर्ड बोले राइट, उसका मतलब क्या हुआ, लिखना, तो राइट क्या हुआ, वर्ब। मुस्कुराना, है ना, स्माइल, स्माइल का मतलब क्या हुआ, मुस्कुराना, तो स्माइल क्या हुआ वहां पे, वर्ब हो गया। लाफ, लाफ का मतलब हंसना, मुस्कुराते हैं आप। उसके बाद रन, रन का मतलब क्या, दौड़ना। स्पीक, स्पीक का मतलब क्या, बोलना। टीच, टीच का मतलब क्या, पढ़ाना। प्ले, प्ले का मतलब क्या, खेलना। जंप, जंप का मतलब क्या, उछलना। तो ये सब क्या हुआ, वर्ब हुआ। ठीक है जी। तो बिगिन टू या बिगिंस टू के बाद जो मेन वर्ब होगा हमेशा क्या रहेगा, फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। आप जब वर्ब चैप्टर पढ़ना चाहिएगा तो जाके देखिएगा प्लेलिस्ट पे, वर्ब का टोटल चैप्टर जो है उसमें कंप्लीटली पढ़ाया गया है, V1 V2 V3 V5 क्या होता है, एक एक चीज बताया गया। अब यहाँ पे आइए देखिए एग्जांपल देखिए क्या है, सी बिगेन्स टू लाफ, वह हंसने लगती है। सी बिगेन्स टू वाफ लाफ, वह हंसने लगती है, यहाँ पे सी है। और आप लोगों को बताए हैं, आप लोगों को क्या बताए हैं, जब सब्जेक्ट, थोड़ा सा पेन को सेलेक्ट कर लें उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है, सी, सी क्या है, सब्जेक्ट है। और यहाँ पे क्या है, बिगिंस है, उसके बाद टू आया है, और लाफ का मतलब क्या होता है, हंसना। सी बिगिंस टू लाफ, वह हंसने लगती है। अब कहिएगा वह जाने लगती है, सी बिगिंस टू गो। वह रोने लगती है, सी बिगिंस टू वीप, है ना। वह उछलने लगती है, सी बिगिंस टू जंप, है ना। बहुत सारा, जो वह सोने लगती है, सी बिगिंस टू स्लीप, बहुत सारा चीज है। वह खेलने लगती है, सी बिगिंस टू प्ले। एक सेंटेंस को देखिएगा आप और उस पे बहुत सारा बोल सकते हैं, बशर्ते कि आपको रूल थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। और इंग्लिश बोलना, इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश लिखना बहुत आसान है। और आप लोगों को एक चीज और बता दें, अगर आप इंग्लिश पढ़ना, बोलना और लिखना चाहते हैं तो ये तो आपको जरूरी है ही। अगर आप 11 12th में हैं या बिगनर भी हैं तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है जी। 8 9 10th में अगर कोई भी बच्चा पढ़ता है तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, दे बिगेन टू प्ले, दे बिगेन टू प्ले। तो अब यहाँ पे दे क्या है, सब्जेक्ट है, तो उसके साथ क्या है, बिगिन आया है। दे के साथ क्या आया है, बिगिन आया है। और सी के साथ क्या आया है, बिगिंस आया है। जो कि आप लोगों को बता दिया है कि सब्जेक्ट अगर ही, सी, इट और सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ क्या यूज होगा, बिगिंस का यूज होगा। लेकिन सब्जेक्ट अगर आई वी यू दे रहेगा तो क्या यूज होगा, दे, तो उसके साथ बिगिन टू का यूज होगा। तो अब यहाँ पे दे है सब्जेक्ट, तो इसके साथ क्या यूज हुआ है, बिगिन टू यूज हुआ है। ठीक है। वे लोग खेलने लगते हैं, सी बिगिंस टू स्माइल, वह मुस्कुराने लगती है। हो सकता है आपको देख के वह मुस्कुराने लगती है कि आप उसको अच्छे लगते होंगे, है ना। यही चीज तो हम आपको आगे भी बताएंगे कि मुझे देखकर वह मुस्कुराने लगती है। तो पहले और स्ट्रक्चर इसमें ऐड किया जाएगा, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे, पहले इसको सीखिए। ठीक है। तो सी बिगिंस टू स्माइल, वह मुस्कुराने लगती है। तो सी क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। और आप लोगों को पहले भी बताए हैं कि सब्जेक्ट होता है क्या, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, कुछ बताया जाए, वही सब्जेक्ट होता है। जिसके बारे में कुछ कहा जाए, कुछ बताया जाए, वही सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे क्या, सी बिगिंस टू स्माइल, वह मुस्कुराने लगती है। आप क्या बोलिएगा, सपना बिगिंस टू स्माइल, सपना मुस्कुराने लगती है। यहाँ क्या है, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन क्या हुआ, जो किसी भी आदमी का जो नाम होता है वह नाउन होता है, अकेले है तो सिंगुलर हुआ।
ठीक है, सिंगल है, सिंगुलर हुआ। तो सपना का नाम बोलिएगा, सपना बिगिंस टू स्माइल, कि सपना मुस्कुराने लगते। तो सपना के बारे में ना आप बोल रहे हैं, तो सपना क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। अब उतना सपना का नाम नहीं बोले, सपना क्या है, फीमेल है ना, उसके बदले में सी का यूज कीजिएगा, सी प्रोनाउन है। क्या हुआ, वह मुस्कुराने लगती है, सी बिगिंस टू स्माइल। एक एक चीज को समझिए, ताकि आप जब कभी बोलिएगा और सामने वाले आपसे क्वेश्चन भी करें कि ये कैसे हुआ, तो आप उसको बढ़िया से बता सके, समझा सके। इससे क्या होगा, आप इंग्लिश बोलने के लिए तो सीख ही जाइएगा, साथ साथ अगर आपके पास में नॉलेज है तो अपने आसपास में बच्चे को पढ़ा भी सकते हैं, किसी को बोलने के लिए सिखा भी सकते हैं। चलिए आगे की ओर देखिए, आगे की ओर बढ़ा जाए। देखिए अब यहाँ पे क्या है, ही बिगिंस टू गो, वह जाने लगता है। ही बिगिंस टू गो, वह जाने लगता है। ही क्या है, सब्जेक्ट। और बताए थे ही के साथ क्या होगा, बिगिंस का यूज होगा। जब टू आएगा तो उसके बाद जो मेन वर्ब क्या होगा, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। वह जाने लगता है। सी बिगिंस टू ईट, वह खाने लगती है। सी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। और जब सी के साथ बिगिंस टू का यूज होगा और उसके बाद जो मेन वर्ब आएगा वह भी वन फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। वह खाने लगती है। दे बिगिन टू सिंग ए सॉन्ग, वे गाना गाने लगते हैं, वे गाना गाने लगते हैं, ठीक है। वे गाना गाने लगते हैं। तो दे के साथ क्या बताया है, बिगिन टू का यूज होगा। उसके बाद क्या है, सिंग ए सॉन्ग, ये क्या है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आया है, क्योंकि जब कभी भी बिगिन टू आया है, टू के बाद मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। वे लोग गाना गाने लगते हैं। माय मदर बिगिंस टू स्कॉल्ड मी, मेरी माँ मुझे डांटने लगती है, मेरी माँ मुझे डांटने लगती है। या आप बोलिएगा मेरे टीचर या मेरे शिक्षक मुझे डांटने लगते हैं, है ना, तो वहां भी आप बोल सकते हैं मेरे पापा मुझे डांटने लगते हैं। माय फादर बिगिंस टू स्कॉल्ड मी, स्कॉल्ड का मतलब क्या होता है, डांटना। और अभी आपको बोले हैं कि कोई भी वर्ड बोलते हैं इंग्लिश में मीनिंग निकलता है हिंदी में ना, तो वो क्या होता है, वर्ब होता है। और स्कॉल्ड का मतलब क्या होता है, डांटना। मेरी माँ मुझे डांटने लगती है, माय मदर बिगिंस टू स्कॉल्ड मी। एक एक चीज को थोड़ा थोड़ा बढ़िया से समझिए, है ना, कि 2 मिनट देखे भागे, एकदम कंप्लीट देखिए वीडियो लेक्चर, सब कुछ सही हो जाएगा। अभी तक आप पढ़े थे बिगिंस टू और बिगिन टू, अब समझिए बिगेन टू, है ना, बिगेन टू, उसका स्पेलिंग देखिए थोड़ा सा अलग होता है। जब सब्जेक्ट आपका आई रहेगा, वी रहेगा, यू रहेगा, दे रहेगा, ही सी इट सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन, तो बिगेन टू, BEGN, बिगिन टू का सबके साथ यूज होगा। सब्जेक्ट कोई भी रहे, सबके साथ किसका यूज होगा, बिगेन टू का यूज होगा। इससे पहले जो आप पढ़े थे उसमें पढ़ते थे कि वह मुस्कुराने लगती है, वे लोग खेलने लगते हैं। लेकिन अभी जो पढ़ रहे हैं इसमें क्या पढ़ रहे हैं, वह खेलने लगा, थोड़ा सा पास्ट की ओर जा रहा है ना। वह जाने लगा, वह मुस्कुराने लगी, वह रोने लगी, वह डांस करने लगी, नाचने लगी, है ना, वह उछलने लगी। अगर इस टाइप का कोई भी सेंटेंस आप बोलते हैं तो उसके साथ किसका यूज होगा, बिगेन टू का यूज होगा। और उसके बाद जो वर्ब जो आएगा हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यूज होगा। एक चीज और समझ लिए, सब्जेक्ट कोई भी रहो उसके साथ बिगेन टू का यूज होगा। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, है ना, सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन कोई भी रहे उसके साथ बिगिन टू का यूज होगा। कब, जब आप सेंटेंस बोलिएगा कि वह जाने लगी, जाने लगती नहीं, जाने लगी, अंतर समझिए दोनों में। जाने लगती नहीं, जाने लगी, जब जाने लगी तो बिगिन टू का, जब जाने लगती है, वह जाने लगती है, वह सोने लगती है तो बिगिंस टू, वे लोग सोने लगता है, बिगिन टू। लेकिन बिगिन नहीं, यहाँ पे है बिगेन टू, तो वह सोने लगा, वह जाने लगा, वह पढ़ने लगा, वह रोने लगा, बिगिन टू का यूज होगा। सुनिए, सुनते सुनते याद हो जाएगा, सुनते सुनते याद हो जाएगा, समझिए, सुनते सुनते याद हो जाएगा। जितना देर में कॉमेडी देखेगा, रील्स देखेगा, उतना देर में ये देखेगा, तो आपका बहुत सारा चीज जिंदगी में परिवर्तन लाएगा, है ना। दो आदमी के बीच में इंग्लिश बोलिएगा, घर में अपने बच्चे को सिखाइएगा, ठीक है जी। तो आइए इस पे कुछ एग्जांपल को देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल को देखिए, कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ा जाए, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा जाए। देखिए इस पे अभी जो बताए हैं, अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल है, इसे आप समझिए, ठीक है। क्या कहता है, ही बिगेन टू प्ले, वह खेलने लगा, तो ही सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या है, बिगेन, BEGAN, स्पेलिंग देखिए, टू आया है तो उसके प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, वह खेलने लगा। ही बिगेन टू लाफ, वह हंसने लगा, ठीक है। ही बिगेन टू लाफ, वह हंसने लगा, ठीक है। इस लाफ का मतलब क्या हुआ, हंसना, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगा, वह हंसने लगा। ही बिगेन टू कम, वह आने लगा, ठीक है, वह आने लगा, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है। ही बिगेन टू रन, वह दौड़ने लगा, रन का मतलब क्या होता है, दौड़ना, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगा। दे बिगेन टू प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलने लगा। दे बिगेन टू प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलने लगा। तो बताए हैं कि सब्जेक्ट ही, सी, इट, दे कोई भी आए तो बिगेन टू का यूज सबके साथ होगा, समझे। उसके बाद क्या है, राधा बिगेन टू राइट अ लेटर, राधा पत्र लिखने लगी, राधा पत्र लिखने लगी,
ठीक है, तो क्या है यहाँ पे बिगेन टू, राधा पत्र लिखने लगी, है ना। राइट क्या है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में। अब एक चीज देखिए कि सब्जेक्ट कोई भी हो, जो मेन वर्ब है सब में क्या है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आया है। तो आपको क्या समझना है, जब सेंटेंस में रहेगा कि लगता है, लगती है, तो बिगिंस टू या बिगिन टू का यूज होगा, समझिए, बिगिंस टू या बिगिन टू का यूज होगा। लेकिन जब रहेगा कि वह हंसने लगा, वह जाने लगा, वह मुस्कुराने लगी, वह रोने लगी, है ना, वह सोने लगी, वह खेलने लगी, वह गीत गाने लगी, है ना, वह गीत गाने लगी, वह मोबाइल पे इंस्टाग्राम चलाने लगी, वह फेसबुक देखने लगी, वह रील्स देखने लगी, क्या होगा, वहां पे बिगेन टू का यूज होगा। अभी तक आप समझते होंगे थोड़ा सा कि ऐसे हिंदी में बोल लेते होंगे कि वह मुस्कुराने लगी, लेकिन ये नहीं सुने होंगे कि मुस्कुराने लगी तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। लेकिन आज आप सीख लीजिए, सी बिगेन टू स्माइल, वह जाने लगी, सी बिगेन टू गो, वह रोने लगी, सी बिगेन टू वाइप, वीप, वीप वीप का मतलब रोना होता है ना, वह रोने लगी, सी बिगेन टू वीप, वह खेलने लगी, सी बिगेन टू प्ले, है ना, वह सोने लगी, सी बिगेन टू स्लीप। ठीक है, बहुत सारा सेंटेंस, वह पढ़ने लगा, है ना, ही बिगेन टू रीड। ठीक है, बहुत सारा सेंटेंस आप बोल सकते हैं, एकदम बिल्कुल छोटा छोटा है। जैसे जैसे पढ़िएगा, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, सब कुछ आसान हो जाता है। आदमी से पढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है, मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। ठीक है जी, तो सब कुछ आसान होता है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। और वीडियो लेक्चर को जब भी देखते हैं तो शुरू से अंत तक जरूर देखिए आप। ठीक है, तो इतना सारा चीज जो भी बताए हैं आप लोगों को, अगर आप इस चीज को बढ़िया से सीखे हैं, सुने हैं, समझे हैं, तो हम आप लोगों को एक होमवर्क देते हैं, इस होमवर्क को पूरा कीजिएगा। होमवर्क क्या है, थोड़ा सा इस चीज को देखिए कि वह रोने लगती है, क्या है, वह रोने लगती है। इस चीज को आप इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, है ना, इस चीज को आप इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा। सपना मुस्कुराने लगी, तो इसका इंग्लिश में आप कैसे लिखिएगा, ये आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। और ये हम तब समझेंगे कि आप बताए हैं जब आप पूरा वीडियो लेक्चर देखे होंगे। ठीक है जी, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा कि वह रोने लगती है, सपना मुस्कुराने लगी, दोनों सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा, कैसे बोलिएगा, आप कमेंट करके इसे बताइएगा। ठीक है, इसे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए, और एक चीज और बता दें आप लोगों को, ये जो क्लास शुरू हुआ, अभी शुरू में भी बताए थे और अभी भी बता रहे हैं कि कंटिन्यू क्लास चलेगा। बीच में थोड़ा फेस्टिवल आ गया था, होली, उसके लिए छुट्टी हुई थी, लेकिन अब कंटिन्यू चलेगा। और टाइम भी अच्छा रहता है, नाइट का टाइम है, उसमें आप कंटिन्यू देखिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश लिखने के लिए समझिए। और बहुत जल्दी हम आप लोगों के लिए एप्लीकेशन पे एक फाउंडेशन बैच लेके आएंगे, जहां पे आपको और डीपली बताया जाएगा। ठीक है जी, तो इस वीडियो लेक्चर को आप लोग अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जब जब हम वीडियो लेक्चर डालें या लाइव आए तो हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है जी, और हम आपके लिए हमेशा अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे, जब आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ नहीं, आप देखिए, अगर अच्छा लगा तो प्रत्येक आदमी के मोबाइल में एक ग्रुप रखता है, सब 2-4 ग्रुप रहता है, व्हाट्सएप ग्रुप। कुछ नहीं, यूट्यूब पे जाइएगा, शेयर बटन पे ऐसे क्लिक कीजिएगा और शेयर कर दीजिए, लिख दीजिए कि इंग्लिश बोलना सीखे फटाफट। ठीक है, हम आपके लिए इतना करते हैं, थोड़ा सा आप भी मेरे लिए कर दीजिए। गाना सुने हैं ना कि हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। ठीक है, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, उसको कसम लगे जो बिछड़ के एक पल भी जिए। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट का जो संबंध होता है ना, एक ईश्वर का संबंध होता है। ठीक है, जैसे भगवान सोचते हैं कि हमेशा सब खुश रहे, गलत होता है तो आदमी के कर्म की वजह से गलत होता है, इसलिए शिक्षक भी हमेशा सोचते हैं कि मेरा जो भी स्टूडेंट है वो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करे, उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहे। तो आप भी थोड़ा मेरे लिए कीजिए। सुभाष चंद्र बोस जी बोले थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हम आपको बोलते हैं, आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, हम आपके लिए हमेशा अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। हैव अ नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। और चैनल को थोड़ा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को बढ़िया से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, हम हमेशा आपको अच्छा अच्छा कंटेंट देते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।